आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ और ये टॉपिक ना आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक 14 साल पुरानी गाड़ी है और वो गाड़ी का पता चलता है, आप मैकेनिकल पास लेके जाते हो और गाड़ी में बहुत ज़्यादा खराबी है, उसमें मेंटेनेंस का चार्जेस ज़्यादा लगेगा। तो शॉप वाले बोलते हैं कि भाई साहब ये गाड़ी आपका क्या करना है बताओ, क्योंकि इसमें अभी पुरानी हो गई गाड़ी और इसमें चार्जेस भी ज़्यादा लगेगा, क्या करना है। तो गाड़ी की ओनर बोला इसको बेच देते हैं। तो शायद आप सभी का भी आंसर यही होगा कि इस गाड़ी को बेच देंगे, क्योंकि एक तो पुरानी होगी और दूसरा इसमें मेंटेनेंस एक बार लगा है और इतनी पुरानी गाड़ी है, फिर तो ऑटोमेटिकली इसमें खर्चे आगे भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक उसी तरह ये हमारी जो बॉडी है, इसका जब मेंटेनेंस होगा रेगुलर बेसिस पे, कहीं हमारे बच्चे हमें सेल आउट ना कर दें। मैं इसको क्लियर करता हूं। अब हम जब तक कमा रहे हैं या हमारे से जब आउटपुट निकल रहा है, तब तक हमारी कदर है। जिस दिन हम नहीं कमा पाएंगे, फिर हमारी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। आप जरा गूगल पे करना ओल्ड एज होम नियर मी, डाल देना ओल्ड एज होम नियर मी। तो उसमें आपको ना बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन पहला कि आपका घर से इतने किलोमीटर दूर पे है ओल्ड एज वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं, या फिर इज ओल्ड एज होम सेफ फॉर माई पेरेंट्स और मी, द कॉस्ट ऑफ पर मंथ, ये सारी चीजें आएगा उसमें। पर जरा सोचो, गूगल में जो क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, ये सर्च कौन करता है? वो जो 60, 70, 65 साल के बुजुर्ग हुए वो करते हैं क्या? वो नहीं करते हैं। नौजवान लड़के ही करते हैं ओल्ड एज होम को सर्चिंग। और वो क्यों करते हैं? कोई दूर के मामा चाचा ताऊ के लिए नहीं करते हैं, अपने ही मम्मी पापा के लिए ही करते हैं वो सर्च। आप कुछ ऐसा करो ताकि आपका वैल्यू बना रहे। 3 स्टेज होती है, एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। अब बाल्यावस्था तो जा चुका है, वृद्धावस्था आने वाला है। युवावस्था वो आपको पता होगा, आपकी एज के हिसाब से आप किस टाइम पे हो, आप किस फेज पे चल रहे हो आप। कि बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापा खाली नहीं आता है, उसके साथ में बीमारियां को बुला के लेके आती है। तो मेरा कहना यही है, अब उससे पहले आप देखो, वो एक लाइफ का फेज है, वो आने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं हम। जब तक आपकी वैल्यू है, जब तक आपसे आउटपुट निकल रहा है, तब तक आपको पूछेंगे। जब तक आपसे कुछ नहीं होगा और आपके ऊपर खर्चा ही करेंगे, फिर आपका वैल्यू नहीं रहेगा उसमें। अब और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे को आपने उसको बचपन से बिल्कुल उनको खाना देते हो, दूध पानी, मेडिकल का, कॉलेज का, स्कूल का, ड्रेस का, फेस्टिवल का सारा खर्चा करते हो, आप ट्रैवल्स का सब कराते हो। एक बच्चा और एक गोद ले लो।
जितने पैसे, अब मान लो आपके 3 बच्चे हो गए, जितने पैसे 2 बच्चों में खर्चा करते हो उतने ही पैसे आप मतलब उसको तीनों में डिवाइड कर लो, इक्वल में आप खर्चा करो, स्पेंड करो। अब दोनों बच्चे को जितना आपने खर्चा किए और एक जो गोद लिया हुआ जो बच्चा आपने जिस पे जितना भी खर्चा किए हैं, बुढ़ापा जब आएगा तो ये जो खून के रिश्ते के साथ है वो शायद आपको भूल जाए या ना पूछें, लेकिन जो गोद लिया गया बच्चा है वो आपको पूछेगा। और गोद लिया गया बच्चों की जो ताकत है शायद जो खून की रिश्ता ताकत को जोड़ने के लिए भी हो सकता है। मतलब इसके बहाने जो गोद लिया गया बच्चा, उसका बहाने ये बच्चे भी आएंगे, पापा नहीं रहेंगे, मम्मी नहीं रहेगी तो ये भी हमारा ही होगा, चलो तब तक सेवा करते हैं उनका। बहुत रिच फैमिली है, उनका जब वो रिच फैमिली मतलब नॉन पर्सन है, आपने कपड़े का नाम सुना होगा, रेमंड कंपनी, उसका ओनर जो है विजयपत सिंघानिया, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी था जो कि उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने उनसे छीन लिया। रेमंड कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया ने अपने पूरा जीवन काल में जितने भी कमाई किए थे, क्योंकि उन्होंने पेंशन प्लान का प्लानिंग नहीं किया हुआ था, अब वो फंड चला गया और ये अपने दर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और इसके लिए करे। तो ये मेरा ये कहना ये है कि आपका वैल्यू खुद को बना के रखना पड़ेगा, सारे राइट्स अपने पास ही रखने होते हैं। नो डाउट एज बढ़ेगी तो खर्चे भी और उसके सारी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वृद्धावस्था है, जो लास्ट फेज है, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। कैलकुलेशन ये कहता है कि जितने भी पैसे आप साल के कमाते हो उसको डिवाइड कर लो 12 में, 12 महीने में। 10 महीने की सैलरी का खर्चा आप अपना खर्चा करो नॉर्मल वे पे जैसे आप करते हो। 2 महीने की जो है सैलरी उसको आप पूरे साल की उसको आप सेविंग करो। बट उसमें भी आप देखा जाएगा कि आप किस लाइफ के किस फेज पे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका कितने पेंशन फंड में जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो मायने नहीं रखता है, आपने कितना प्लानिंग किया हुआ है वो मायने रखता है। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने कोई भी अगर पैंट पहनी होगी ना, उसके 3-4 जेब होती है, एक साइड में, एक पीछे, एक आगे, और एक चोर जेब भी होती है ना। तो कुछ पैसे ना चोर जेब में भी रखा करो ताकि वो सेफ रहेगा। बाकी आप कुछ पर्स में भी डाल दो, साइड वाले लेफ्ट साइड, राइट साइड या बैक साइड में 2 होते हैं पॉकेट, तो उसमें भी पैसे डाल सकते हो। लेकिन कुछ पैसे ना वो चोर जेब में रखो ताकि ये चारों जगह अगर ये निकल जाए ना तो चोर जेब से पैसे रहेगा और वो आपके काम आएगा। बस इतना ही कहना था। कुछ अगर देखो कहीं भी करो लेकिन करो ज़रूर, कहीं से भी करो लेकिन आपका सेविंग करो, फंड मैनेजमेंट करो। उसको नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। कुछ अगर और हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ आपको। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू।